सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके। जाने कितने दिनों के बाद गले में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गले में आज चांद निकला। गले में आज चांद निकला। गले में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गले में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गले में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गले में आज चांद निकला। गले में आज चांद निकला। गले में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गले में आज चांद निकला। सुनी रब ने मेरी फरियाद, सुनी रब ने मेरी फरियाद। गले में आज चांद निकला। गले में आज चांद निकला। गले में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गले में आज चांद निकला।
कितने दिनों के बाद गले में आज चांद निकला। जब सभी अपने आप को देखेंगे जगमगाता सितारा माथे के बीच चमक रहा, बहुत दिल से प्यार से बाबा को बुलाएंगे, आ जाओ। और बाबा की प्रेजेंस को अपने सामने अनुभव करें, फील करें बाबा मेरे सामने है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज बताओ ये गीत क्यों लगाया, गली में आज चांद निकला? आज ये गीत बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से सुना है। ब्यूटीफुल व्हेन यू कनेक्टेड टू बाबा। हाँ जी धीरेन भाई बताइए। क्योंकि आज बाबा आ रहे हैं ना दीदी। यस यस आज बाबा से। यस शरद पूर्णिमा। पूर्णिमा है आज, बाबा की पधारमणि है। यस। तो आज हम मुरली को अलग तरीके से करेंगे। आज जितना हो सके साइलेंस। आज हम मुरली को भी सिर्फ योग के रूप में लेंगे। ज्यादा डिस्कशन नहीं करनी, ज्यादा बातों में नहीं पड़ेंगे और सारा दिन ऐसे ही करेंगे, ठीक है? और मुंह का जो मुख का मौन, बस बाबा ने आज उस पर अटेंशन भी खिंचवाया है। और हमें वैसे भी किस चीज पर अटेंशन खिंचवाया है कि मैं तुम्हें गोल गोल फूल बनाता हूं। तो फूल क्या करता है? किसी को दुख नहीं देता, और जो देना है सिर्फ वही देता है, कुछ उसके साथ एक्स्ट्रा नहीं देता। उसने फ्रेग्रेंस देनी है ना, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर मैं कम बोलती हूँ, जितना चाहिए बोलती हूँ, तो उतना ही रहता है, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, ठीक है? मेजर्ड वर्ड्स, एसेंसफुल वर्ड्स कब होंगे? जब संकल्प भी मेजर्ड होंगे, एसेंसफुल होंगे। फालतू का संकल्प मुझे आता ही नहीं, ठीक है? तो आज की पूरी मुरली में हमने जो भी देखा, 2-3 बातें आज बाबा मिलन है। बाबा मिलन का चांस अब धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आज हम उसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करेंगे। सूरज भाई की क्लास आती है 5 बजे से, उसको सुनेंगे। हो सके तो सेंटर पे जाएं तो और अच्छा है, जो जिनकी हेल्थ ठीक है। क्योंकि आज हम सोचते हैं आज नहीं, चलो कल चले जाते हैं। कल हो सकता है ये मौका हो ही ना। ये मुझे बार बार आज सुबह से आ रहा है कि कब तक मुझे ये मौका मिल रहा है, मुझे भी नहीं पता। तो हम उसको पूरी तरह एंजॉय करें। जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है वो घर में बैठें, घर में बैठकर सूरज भाई की क्लास भी देखें। अपना क्लास के बाद आपको खाना पीना होता है, थोड़ा खा पी लें, उसके बाद फिर से बैठ जाएं। और बाबा जब आते हैं, बाबा देते हैं दृष्टि। दृष्टि जब बाबा दे रहे होते हैं उस टाइम पर, जैसे आपको पहले भी बताया हुआ, आज फिर रिवाइज कर रही हूँ, हमने अपनी कोई भी बात बाबा को दे देनी है। जो
मेरे प्रोग्रेस में ऑब्स्टिकल बन रही है। लिख लो उसको अभी। उस समय कई बार याद नहीं रहता, इतना खो जाते हैं कि याद ही नहीं कुछ रहता। और उसको जब बाबा दृष्टि देते हैं, गुड 10 मिनट्स मिलते हैं हमको, 21 बार दो उसको। मेरे को और कोई थॉट ना आए, वापस लो गुण बाबा से, वरदान लो, जो चाहिए वो लो। एक चीज दो, एक भरपूर वरदान लो। ये प्रोसेस चलता रहे जब बाबा दृष्टि दे रही हूं। बाबा के साथ की महसूस था दृष्टि से, क्या जब सूरज भाई की क्लासेस तब से शुरू हो जाती है, ऐसा कहें तो पूरा आज सुबह से शुरू ही है। बाबा की प्रेजेंस है, बाबा आया है, पर मुझे उसको फील करना है। कब फील करूंगी? मैं बाबा को बार बार बुलाऊंगी, कम से कम 10 बारी दिन में बाबा को अपने सामने बुलाना। ऐसे नहीं मैंने बुला लिया आ जाओ बाबा आ जाओ, ऐसे नहीं करना है। आत्मिक स्थिति बनानी है, बाबा को फील करना है। कम से कम 3 मिनट लग जाते हैं, 3 मिनट नहीं तो 2 मिनट कर लो, पर करो। आज दिन स्पेशल है, आज का दिन बाबा के लिए। ये हम वहां जा रहे, ये कर रहे, ये वाला काम, सब कुछ इस वक्त ऑन द स्टैंड बाय। वो करवा देगा बाबा कल आपसे। एक्स्ट्रा नहीं करना, सिर्फ जो नेसेसरी है हमने सिर्फ वो करना है। ठीक है, आज का दिन ऐसे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले लेते। तो सब करेंगे, ठीक है। तो आज हम हमें जो जो बाबा ने बताया वो बताकर उसको एक्सपीरियंस करते जाएंगे, ताकि योग की स्थिति बनी रहे। ठीक है। बाबा ने बोला हम मैं तुमको फूल बना रहा हूं, तो फूल बच्चे किसी को दुख नहीं दे सकते और सदा सुख देते। ये बाबा थोड़े दिन से लहर मुरली की यही है। तो अब भी हम एक्सपीरियंस करें माथे के बीच। मैं मणि जैसे मेरे माथे के बीच एक सुंदर 1000 पंखड़ियों वाला कमल पुष्प है। खिला हुआ सुंदर कमल पुष्प, उसके बीच में मैं मणि जगमगा रही, मेरा स्वरूप। कुछ मणि का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। बाबा को याद करें, बोले बाबा को मुझ मणि में अपने प्रकाश को डालो। बाबा तो हमारे सामने ही। बाबा सिर पे आ गए छत्र छाया, मुझ मणि पर ये प्रकाश डाल रहे और बाबा के गुण, बाबा की शक्तियां रिफ्लेक्ट कर रही हूं मैं। 1 मिनट इस स्थिति को फील कर। मेरी मनसा केवल श्रेष्ठ कल्याणकारी इंटेंशन रखती है। मेरे अंतर मन में समाया है, सबका कल्याण करना है। तो साथ ही साथ मेरी वाचा भी सुखदायी बनती जा रही है, केवल खुशबू फैलाने वाली। बाबा की खुशबू
को फैलाने के निमित्त मैं आत्मा हूं। मेरा हर कर्म पाप को दर्शाता है, मेरे पिता को प्रत्यक्ष करता है। मुझे जो देखता है वो कहता है ये वास्तव में परमात्मा के बच्चे। ये स्मृति में रहे, बाबा फूल बनाने आया है। मैं इस संगम युग पर फूल तब हूं जब बाबा की लाइट मुझ में निरंतर है। अब इसी स्थिति में बैठे रहेंगे, बाबा के नेक्स्ट पॉइंट लेंगे और हम मनन चिंतन करेंगे। अभी हम 1 मिनट के लिए ये चिंतन करें कि ये गुणों का स्वरूप मैं कब तक बनी रहती हूँ। मुरली सुनने तक, मुरली सुनने के बाद घंटे तक, या सारा दिन मेरा रिफ्लेक्शन चलता है। स्व चिंतन चेक करें, और जहां चेंज की जरूरत है अपने आप से बात करेंगे हम कि मुझे ये चेंज करना है। क्यों चेंज करना है खुद को समझाएं। आप सब ज्ञानी आत्माएं हैं, खुद को समझाएं। मेरी दृष्टि, मेरे बोल और मेरे कर्म पाप समान दिव्य गुण धारण किए हुए आत्मा के हैं। जो बाबा ने गुलगुल फूल कहा, उस समान, जैसे फूल केवल खुशबू देता है, क्या मैं भी केवल गुणों की खुशबू देती हूँ? लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखें। ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन। ध्यान से चित्र को देखें, मुझे ये बनना है। इनके हाव भाव देखें, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी दृष्टि। ये आत्मा ऐसे कैसे बनी? एक सुखदायी दुनिया में जहां सोने चांदी की वैल्यू नहीं, उनके शरीर पर एक एक आभूषण उनके गुणों को रिफ्लेक्ट करता है। सब कुछ होते हुए इन आत्माओं का ना वस्तु से ना शरीर से कोई लगाव है, फ्री है।
हमने ये सारी चेकिंग की। अब हम धीरे धीरे मुरली में आगे बढ़ते हुए एक एक पॉइंट को चिंतन भी करेंगे, बाबा से शक्ति भी लेंगे ना। बाबा ने बोला है आज कि पुरुषार्थ से अच्छा पद मिलेगा, कम करने से कम मिलेगा, तो मुझे तो ऊंच पद लेना है। अब अपने आप को पहले फोकस कर दे, मैं ऊंच पद प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूं। इस स्वमान में बैठे। पुरानी दुनिया वाले नहीं जानते, पर मुझे खुद पर रहम कर स्वयं के भाग्य को जगाना है। ये कल्प कल्पांतर की बाजी है। हर कल्प मेरा यही पुरुषार्थ होगा, हर कल्प मुझे यही पद मिलेगा, तो मैं अभी जितना लूट सकती हूँ लूट लूं। ऐसा फील करें जैसे मेरे पास सिर्फ अभी ये गिवन मोमेंट्स हैं, मुझे इसमें ही अपने आप को श्रेष्ठ बना लेना है। अब चेकिंग करें मेरे पुरुषार्थ में कौन सी बात है जो केयरलेसनेस से, थोड़े लेजीनेस से मैं नहीं कर पाती। चेक भी करें और दृढ़ संकल्प करें कि इसको मैं अचीव करके रहूं। मेरी प्रतिज्ञा, मेरे मन की बात केवल मैं और मेरा बाबा जानते हैं। दुनिया की आत्माओं को कुछ नहीं पता, हमारा सारा कुछ इंटरनल चल रहा है। अब अपना जो पुरुषार्थ आपने डिसाइड किया उसको लिख लें। पेपर पेंसिल नहीं है, अभी नहीं लिख सकते, तो मन बुद्धि पर लिख लें और क्लास खत्म होते ही पेपर लेकर लिख लेना। क्योंकि एक एक ऑब्स्टिकल निकालेंगे तो हम बन जाएंगे। सत्युग का सुख मेरे अभी के पुरुषार्थ पर डिपेंडेंट है। जितना मेरा पुरुषार्थ परफेक्ट, उतनी मेरी स्थिति प्रेजेंट में परफेक्ट, और जितनी मेरी स्थिति प्रेजेंट में परफेक्ट, उतना सुख सत्युग ऑनवर्ड्स। बाबा हम सबके सामने है ना, तो बाबा से अपनी आश सामने रखें कि मेरी क्या आश है, मैं क्या बनना चाहती हूँ और मेरी क्या ऑब्स्टिकल है। टॉक टू बाबा। भगवान से जो वास्तव में भगवान है उससे बात करने का मौका मुझे सिर्फ अभी संगम युग पर मिला है। टॉक टू हिम, टेल हिम।
बाबा से वरदान ले लें। वरदान का गिफ्ट उस कमी को पूरा करने के लिए जो वरदान चाहिए बाबा से, जो आपने दिया, जो आपने लिया, ये शाम तक बार बार हो सके तो हर घंटे में एक बार ये करते रहेंगे। शाम तक आपके मन बुद्धि में सेट हो जाएगा, और जब बाबा दृष्टि देंगे, बार बार बाबा से एक ही संकल्प में रहेंगे, ये दिया और ये लिया। फिर बाबा के महावाक्य सुनेंगे, उसी से हमें हमारा आनंद उसको करने का बढ़ जाएगा। क्योंकि बाबा का आना ऐसे थोड़ा खाना खा लिया, इधर घूम लिया, फिर थोड़ा बाबा की बात सुन ली, उससे आपको फीलिंग नहीं आएगी। फीलिंग के लिए आपको आराम से बैठना पड़ेगा। आज का दिन बाबा के लिए, बाबा आए हैं। गीत सुना ना, गली में आज चांद निकला। आज ये चांद 18 अक्टूबर 24 का चांद दोबारा 5000 वर्ष के बाद दिखेगा। आज बाबा ने लक्ष्मी नारायण को एवर प्योर महान आत्मा कहा। ये हमारा लक्ष्य। तो मेरे में ये कैपेसिटी है, तभी बाबा ने मुझे बुलाकर ये ज्ञान सुनाया। और लक्ष्मी नारायण को एवर प्योर क्यों कहा? एवर प्योर तो वो नहीं रहते, पर जब तक वो लक्ष्मी नारायण है तब तक एवर प्योर है। ये बात याद रखनी, इस पे क्वेश्चन उठता है कई बार, इसलिए। जो बाबा ने बोला, थोड़े ज्ञान वाला साधारण कुल में जन्म लेगा, ऊंच ज्ञान वाला ऊंच कुल में जन्म लेगा। तो अपने आप को इस स्वमान में रखना है, मैं ऊंच कुल के पद को प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हूं, बन रही हूं भी नहीं, मैं हूं। सिर्फ वो अंदर से चीजें इमर्ज हो रही है। सेट हो जाए इन थॉट्स में। आज के दिन को बहुत स्पेशल बनाकर रखेंगे। बार बार बाबा को भी बुलाएंगे, अपनी जो भी अंदर आई हुई जो कमी है उसको देंगे, वरदान लेंगे, और अपने आप, मैं ऊंच कुल पद पाने वाली आत्मा हूं ना, तो मैं ये सारा करूंगी। अपने आप को बोल दो, ये मुझे करना ही है आज। और दूसरी बात, जब हम ये करेंगे तो क्या बन जाएंगे? सहज योगी। क्योंकि आज मुख का मौन, मतलब जिस हद तक हो सकता है कम से कम बोलेंगे, एसेंसफुल बात करेंगे। जिस बात को आप कम शब्दों में बोल सकते हो उसके ऊपर भी अटेंशन रखेंगे। फिर हमारे अंदर की शांति की शक्ति जो है वो इमर्ज होगी। साइंस से साइलेंस की शक्ति मोर पावरफुल। साइंस भी शांति की शक्ति से इमर्ज हुई है। हर साइंटिस्ट शांति में बैठता है, अलग बैठता है, एकांत होता है, तो वो इन्वेंशन और डिस्कवरीज कर पाता है। ठीक है, तो अपने आप को देखें, बिल्कुल शांत स्वरूप में आत्मा हूं। अपने अंदर के डीप साइलेंस को अनुभव करें।
शांति मेरा अपना गुण है। बाबा सामने, बाबा की शांति की एनर्जी मुझ आत्मा में समा रही है और बहुत पावरफुल इस शांति की लाइट को मैं अपने माथे के बीच से फैलता हुआ देख रही हूँ। मेरे पूरे चेहरे को कवर करते हुए पूरे कमरे को भी कवर कर रही। बाबा अब सिर के ऊपर छत्र छाया है। बाबा की लाइट को मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, अपने पूरे स्थान पर फैला दें। इस स्थान पर जो जो आत्माएं हैं सब इसकी एनर्जी को प्राप्त कर रही हैं। अपनी सोसाइटी में, कॉलोनी में दूर दूर तक फैलता हुआ देखिए। इन पलों में जो भी इस एनर्जी को प्राप्त कर रहा है उसको डीप शांति का अनुभव होता जा रहा है। चित्त शांत हो रहा है, वातावरण सुखदायी बनता जा रहा है। अब ये एनर्जी दूर दूर तक फैलने लगी, जैसे पूरे विश्व ग्लोब को ही कवर कर रही। विश्व की सब आत्माएं, प्रकृति के पांचों तत्व सभी इस शांति में समाने लगे। हमारी ये योग की एनर्जी पूरे विश्व को शांत स्वरूप बनाने में मददगार बन रही है। बाबा मुझे यूज कर रहे हैं अपने कार्य के लिए। अपने भाग्य को देखें, कौन मुझे मिला, कौन मुझे यूज कर रहा है। अब बाबा मुझे खींचकर अपने साथ ऊपर ले जा रहे हैं, पहुंच जाए परम धाम। परम धाम मेरा अपना घर, यहाँ की डीप साइलेंस, यहाँ की शांति, यहाँ का कंफर्ट फील।
बाबा और मैं, बाप और बच्चे का मिलन। कौन सा बाबा? मेरा मेरा पिता, जो सागर है, शांति का, स्नेह का, रहम का। मेरा अपना है, उसकी किरणों में समा जाए। जैसे वो है तो सब कुछ है। कितना सुख है इस मिलन में, इस याद में। जो भी मैं आत्मा ढूंढ रही थी, जो भी अप्राप्ति की डिससैटिस्फैक्शन थी, सब कुछ मिल रहा है। अब बाबा से बात करें। बाबा, आज आपकी पधारमनी है। आप आज मेरे साथ सारा दिन रहना, मुझे आपको अनुभव करते रहना है। जैसे एक मैग्नेट की तरह बाबा ने मुझे पकड़ लिया। मेरा पिता भी मुझे मिलकर कितना खुश है। यहाँ से बैठकर नीचे धरती के ग्लोब को देखें। गोल्डन ग्लोब, काली कलराठी दुनिया को गोल्डन बनाने वाले हम सब आत्माएं बाबा से लेकर पूरे विश्व में दे रही। पूरा काला ग्लोब गोल्डन बन रहा है, ऐसा चित्र बनाए। एक एक आत्मा को बाप का पता चल रहा है, पहचान मिल रही है। सब सुखी हो रहे। दिल से सबके धन्यवाद निकल रहा है कि ये शांति की, स्नेह की किरणों की वर्षा कहां से हो रही है। सबकी दृष्टि ऊपर की ओर, परमात्मा की ओर जा रही है कि एक वही है जो ये हमें सब दे रहा है।
परम धाम से वापस अपने स्थान पर आ जाएंगे हम सभी। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर आ रही। आज हम अपनी साइलेंस की स्थिति बनाए रखेंगे, जितना हो सके कम बोलेंगे, और आज का दिन याद रखेंगे स्पेशल है। बाबा की पधारमणि आज मुझे महसूस हो रही है, रोज नहीं होगी। जो आज का हम जितनी मर्जी बार बाबा को मिलते हैं, पर जो बाबा का आना, उनका एक दिन को निर्धारित करना, मीन्स उसमें कोई ज्यादा स्पेशल है। जिसका हो सके सेंटर पे जाएंगे, हर घंटे में एक बार या जितना हो सके बाबा को बुलाएंगे। जो हमने कमजोरी लिखी है अपनी, वो बाबा को देंगे, और उसके साथ जो भी गुण लेना है, जो भी शक्ति लेनी है, बाबा से लेंगे। तीसरी बात, ये दिन में भी करेंगे। जब बाबा की दृष्टि मिलेगी 10 मिनट, 10 मिनट हमारा फोकस रहेगा, बाबा ये दे रही हूं और ये ले रही हूं। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, बाबा मुझे दे रहे हैं। एंड फिर जो बाबा के महावाक्य सुनेंगे, और जिस जिसका हो सके 5 to 6, 5 to 5:45 शायद होता है वो सूरज भाई की क्लास भी करेंगे, क्योंकि स्थिति बनानी है। जितना हम अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, जितना हम निराकारी स्थिति में होंगे, उतना मेरा एक्सपीरियंस पावरफुल होगा। ब्रह्मा बाबा को क्यों एक्सपीरियंस कांस्टेंट होता था? वो कांस्टेंट निरंतर आत्मा बने रहते थे। एंड टू आंसर आरती बहन क्वेश्चन कि हम उनका क्यों इतना उनको रेवर करते हैं, हम उस आत्मा को रेवर करते हैं जिसने एक एक बात जो बाबा ने कही करी। हम उसके शरीर को रेवर नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए, और कोई बात होगी तो कल भी कर लेंगे, और आज हम अपनी स्थिति बनाएंगे और एंजॉय करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है ये करने में, सिर्फ इसके करने में, तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज टुमारो। ठीक है, सबको क्लियर है? और आज हम जो मनन चिंतन करेंगे, अपने ऊपर ही अटेंशन रखेंगे कि मेरे अंदर कौन सी बात है जो मुझे बाबा के साथ योग लगने में इधर उधर कर दे। आज लिखना नहीं, अपना चिंतन करते रहना। मुझे, मैं ये चीज ठीक कर लूं तो मेरा योग बहुत परफेक्ट हो जाएगा, सहज योगी आत्मा। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।